जोहार। राष्ट्रीय आदिवासी अखबार दलित आदिवासी दुनिया के वीडियो एडिशन में मैं मुक्ति तिर्की आपसे बातचीत कर रहा हूँ। आदिवासी मुद्दों पर बात करते हुए आज हमें खुशी है कि 26 जनवरी देश के गणतंत्र दिवस के अवसर पर हम देश के आदिवासी एकजुट होने की कोशिश कर रहे हैं और अपनी आवाज़ बुलंद करने की कोशिश कर रहे हैं। आदिवासी आवाज़ बुलंद कैसे होगी, इस पर हम चर्चा करेंगे, क्योंकि आदिवासी जो हैं पूरे देश में फैले हुए हैं। असम से लेकर के महाराष्ट्र तक, पांडिचेरी में से लेकर जम्मू कश्मीर तक आदिवासी हैं। समुद्र पार भी अंडमान निकोबार द्वीप में आदिवासी हैं, जिनकी सम्मिलित आवाज़ दिल्ली तक पहुंचनी चाहिए। हमारे मुद्दों के बारे में दिल्ली में चर्चा होनी चाहिए कि आदिवासी समुदाय के साथ न्याय हो। आदिवासी समुदाय के जो सुविधाएं संविधान में दी गई हैं, उन सुविधाओं को हासिल कर सकें और जो विशेष कानून आदिवासियों के लिए बने हुए हैं, उन कानूनों को सही ढंग से लागू हो सके। सबसे पहले तो हम आज यही चर्चा करेंगे, जो हमारी आवाज़ बुलंद करने की बात है, कि हमें संविधान में आदिवासी का दर्जा दिया जाए, इंडिजिनस का दर्जा दिया जाए। मरंगुम के जयपाल सिंह मुंडा ने संविधान सभा में मांग रखी थी 1949 में, संविधान के निर्माण के समय, कि आदिवासियों को संविधान में आदिवासी नाम दिया जाए, आदिवासी के रूप में परिभाषित किया जाए। लेकिन ये मांग स्वीकृत नहीं हुई और हमें आदिवासी के बजाय अनुसूचित जनजाति का नाम दिया गया। अब देखने वाली बात यह है कि अनुसूचित जनजाति की परिभाषा क्या है। अनुसूचित जनजाति का कोई इतिहास नहीं है, अनुसूचित जनजाति का कोई संस्कृति नहीं है, कोई भाषा नहीं है। और जैसे कि हम आदिवासी जानते हैं और हमारा इतिहास है, हम ये मानते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता के समय से आदिवासी सभ्यता जीवित है और आदिवासी संस्कृति जीवित है, आदिवासी भाषा जीवित है, रीति रिवाज जीवित है। तो फिर अगर हमें अनुसूचित जनजाति कह दिया गया तो हमारी भाषा कहाँ गई, हमारी संस्कृति कहाँ गई, हमारा रीति रिवाज कहाँ गया, और हमारी धार्मिक आस्था का कोई नामो निशान नहीं है। ब्रिटिश ज़माने में जनगणना में इंडिजिनस रिलीजन के नाम से कॉलम था और कोड था, जो कि रिकॉर्ड होता था, गिनती होती थी कि इंडिजिनस रिलीजन मानने वाले कितने लोग हैं। लेकिन आज़ादी के बाद ये बंद हो गया और अब की जनगणना में आदिवासी धर्म मानने वालों की कोई गिनती नहीं की जाती। इसीलिए आदिवासियों में ये मांग उठ रही है और ज़ोरदार ढंग से उठ रही है कि आदिवासी धर्म को, आदिवासी आस्था को संवैधानिक मान्यता दिया जाए। इस विषय में हम चर्चा करेंगे और आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी राय हमें ज़रूर लिखें। मुझे मोबाइल नंबर द्वारा आप सलाह दें और आदिवासी आवाज़ को बुलंद करने में
सहयोग प्रदान करें। जय हिंद, जय आदिवासी।